वेलकम टू माय चैनल एचवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपसाइड डाउन। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ पे दो प्लैनेट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और उन दोनों प्लैनेट्स के पास अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, जिनकी वजह से वो अपने अपनी दुनिया में काफ़ी आराम से रह रहे होते हैं। और इन दोनों प्लैनेट्स पे गॉड की 3 रूल्स काम किया करते थे और इन तीनों रूल्स की वजह से स्टार्टिंग में सब कुछ सही होता रहता था और सब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते रहते थे। इनमें से पहला रूल ये था कि इन दोनों प्लैनेट्स में अपनी भी ग्रेविटी हुआ करती थी और अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जिस प्लैनेट की होती है, ग्रेविटी उसी को अपने जब अटैक करती थी। जबकि दूसरे प्लैनेट की कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान को अपनी तरफ अटैक नहीं कर सकती थी। यहाँ पे दूसरे प्लैनेट की चीज़ को इनवर्स मैटर कहा जाता था। और यहीं पे दूसरा रूल ये था, अगर दूसरे प्लैनेट की कोई भी इनवर्स चीज़ जो कोई भी अगर अपने पास रखेगा तो फिर दोनों प्लैनेट्स में से किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी इसके ऊपर कोई कब्जा नहीं बनाएगी, इसके ऊपर कोई काबू नहीं करेगी और वो अपने अकॉर्डिंग अपने प्लैनेट में जा भी सकती थी। वहीं अब गॉड का तीसरा रूल ये था कि अगर इनवर्स मैटर दूसरे प्लैनेट पर चला जाता था तो फिर वो कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाता था। और इन्हीं तीनों रूल के साथ ये दोनों प्लैनेट्स अपने अपने डोज के अकॉर्डिंग चला करती थी और ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसी वजह से अब अपने अपोजिट वाला प्लैनेट एक आसमान की तरह ही लगता था। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों प्लैनेट पे जो लोग भी रहते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पे आसमान की तरफ यानी कि अप साइड में जो प्लैनेट था वो वहाँ के लोग काफ़ी देसी और काफ़ी वीआईपी हुआ करते थे और उनके पास काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी भी थी और काफ़ी सारी उनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी। जबकि डाउन साइड वाले प्लैनेट में काफ़ी गरीब और लाचार लोग रहते थे जो काफ़ी गरीब होते थे। अप साइड वाले प्लैनेट के लोग डाउन साइड प्लैनेट की चीज़ों को अपने अपने एक्सपेरिमेंट के भी यूज़ किया करते थे। तभी हमें यहाँ पे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग दिखाई जाती है और वो बिल्डिंग इन दोनों प्लैनेट्स को एक दूसरे से जोड़ के रखती थी और ये कंपनी एक ट्रांसफर्स कंपनी होती है। इस प्लैनेट में दोनों प्लैनेट के लोग काम किया करते थे और रात के समय ये दोनों प्लैनेट के लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते थे, जबकि ऐसा इस बिल्डिंग के बाहर बिल्कुल नहीं था। इस बिल्डिंग के बाहर रहने वाले जितने भी अपसाइड और डाउन साइड प्लैनेट वाले लोग होते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से बात करना या मिलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। और अगर कोई ऐसा करता था तो भी उसे कानून की तरफ से काफ़ी कड़ी सजा मिलती थी। इसके बाद अब हमें एक डाउन साइड वाले प्लैनेट पे ही एक अनाथालय से एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एडम होता है और एडम ऑर्फनेज में रहता था। उसके माँ बाप ट्रांसफर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से वो लोग मारे गए थे और इस बॉम्ब ब्लास्ट में काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, जबकि यहाँ आधा प्लैनेट भी खत्म हो चुका था। उसी समय अभी हमें एडम की मौसी खाते हैं जिनका नाम बकी होता है और एडम ऑर्फनेज से हमेशा वीकेंड पर अपने मौसी के घर आता था और वहाँ पे वो उड़ता हुआ पैनकेक खाने के लिए आता था। उड़ता हुआ पैनकेक खाने का राज एक बुक में छुपा हुआ था और यही बुक एडम को उसकी विरासत में मिलने वाली थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि उड़ने वाले पैनकेक ठीक बीस यानी कि मधुमक्खी के वोलन से बनाई जाती है और ये वोलन मिलता है चेस माउंटेन पर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह थी जहाँ पे इन दोनों प्लैनेट्स की बीस यानी कि मधुमक्खियाँ ये दोनों मिलकर के वोलन इकट्ठा करती है और एडम की मौसी अभी ही उसे वोलन से ये उड़ने वाले पैनकेक्स बना करते थे। जिसके बाद अब एडम की मौसी एडम से कहती है कि तुम्हें ऐसे इस माउंटेन पर जाकर के वोलन लाना होगा और एडम अब निकल जाता है वोलन लाने के लिए और सीधे वो अब सीस माउंटेन के पास पहुंचता है। ये एक बहुत अच्छी जगह थी और वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पेड़ भी होता है जिसके ऊपर एडम चढ़ जाता है और एडम इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद दूसरे प्लैनेट को आसानी से देख पाता है। तभी एडम के पास एक प्लेन होता है जिसे वो हवा में उड़ाता है और वो प्लेन उड़ते हुए दूसरे प्लैनेट में चला जाता है और दूसरे प्लैनेट में एक लड़की होती है जिसका नाम ईडन होता है और वो उस प्लेन को उठा लेती। ईडन अब ऊपर की तरफ देखती है और इसे वहाँ पे एडम दिखता है। ये जरूर एक दूसरे को देख करके हाई करते हैं और यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और इनकी दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो जाती है और ये लोग अब दोस्ती के साथ और अब ये दोनों काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब ये लोग टीनेजर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए उसी सेम लोकेशन पे आया करते थे और इन दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग भी काफ़ी बढ़ने लगती है। इसीलिए एडम कभी कभी ईडन से मिलने के लिए उसे एक रस्सी के थ्रू अपने प्लैनेट में खींच लेता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में मिलकर के टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन ऐसे ही एडम ईडन को रस्सी से अपने प्लैनेट की तरफ खींच रहा होता है, तभी इन्हें कुछ घास देख लेते हैं जो इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इसीलिए एडम जब ये नोटिस करता है कि गार्ड मेरे ऊपर शूट कर रहे हैं तभी वो रस्सी से ईडन को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करता है। पर तभी
एक गोली आकर के एडम के हाथ में लग जाती है, जिससे की रस्सी छूट जाती है और ईडन नहीं प्लैनेट पे जमीन पे गिर जाती है और उसके सर से काफी खून निकलना होता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं और उसके पास गार्ड आते हैं और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं और इसी दौरान मौसी के घर को भी पूरी तरीके से जला दिया जाता है। इसके बाद अब हमें कुछ सालों बाद का टाइम दिखाते हैं और एडम जो एक मैकेनिक शॉप पे काम कर रहा होता है। एडम यहाँ पे बैठ करके एक क्रीम को बना रहा होता है और वो इस क्रीम को बनाता है जिससे कि कोई भी बुरा इंसान जिसकी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई हो और सेल्स भी मर गए हो, जिसके बावजूद इस क्रीम को लगाने के बाद इसकी स्किन यानी कि इसका फेस पूरी तरीके से रिहील हो जाए। इसी क्रीम को बनाने के लिए एडम उन पिंक पीस की वुलन का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये पिंक पीस का वुलन काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे मिलता है और जिसे एडम बचपन में लेने के लिए फील्ड पे चला था और जहाँ उसकी मुलाकात ईडन से हुई थी। एडम ने इस फार्मूले को बना के तैयार कर दिया होता है, मगर अभी भी वो फार्मूला पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे ही इस क्रीम को एक बड़े स्टैचू के ऊपर लगाता है तब वो क्रीम थोड़ी देर तो असर करती है, लेकिन दोबारा से इसकी स्किन वैसे ही हो जाती है। इसीलिए और फार्मूले को पूरा करने के लिए एडम को कुछ अदर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और वो इक्विपमेंट्स एडम के पास नहीं थे। वो इक्विपमेंट्स आउटसाइड प्लैनेट में होते हैं जिन्हें लेने की एडम को वही परमिशन नहीं होती है। वहीं पे टीवी चल रही होती है और एडम अब टीवी पे ही ईडन को देखता है। एडम ने इन को 10 साल से नहीं देखा होता है और ईडन अब ट्रांसफर्स कंपनी में ही काम कर रही होती है, तो इन दोनों प्लैनेट को एक दूसरे से जोड़े रखती है और एडम ईडन को देख के काफी खुश होता है। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो भी अब ट्रांसफर्स कंपनी में काम करेगा, जहाँ पर वो ईडन से मिल सकता है जिसे वो बचपन से प्यार करता है। साथ ही इस ईडन उसे उसके प्लैनेट के उस इक्विपमेंट्स भी दे सकती है जिससे कि वो अपने क्लेम को कंप्लीट कर लेगा। और इसीलिए एडम अब ट्रांसफर्स कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है और वहाँ पे उसे सेलेक्ट कर दिया जाता है। एडम इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है और जिस फ्लोर पे एडम को काम मिलता है वो उस फ्लोर का नाम 0 फ्लोर होता है। इस फ्लोर पे ऊपर के लोग प्लस में और नीचे के लोग माइनस में होते हैं। यहाँ पे इन दोनों प्लैनेट के लोग एक साथ काम कर सकते हैं और एडम अब ट्रांसफर्स कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो अब मैकेनिक शॉप पे आता है और वहाँ आकर के वो अब अपने बॉस को बताता है कि मैंने ट्रांसफर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। ये रीजन करके शॉप का ओनर एडम के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि ट्रांसफर्स कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं वो सिर्फ एविल है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग अब टॉप पर काम करते हैं। तुम्हें उन सबसे दूर रहना चाहिए और वो सब मिल करके तुम्हें बहुत जल्दी मार डालेंगे। इसी से शॉप का ओनर काफ़ी गुस्सा होता है। तभी एडम अब शॉप के ओनर को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर लेता है और वो अब मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब ईडन को देखते हैं। ईडन को उस एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं होता है, वो अपनी मेमोरी को भूल चुकी होती है, इसीलिए ईडन को एडम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। वहीं अब हम एडम को देखते हैं जो 0 फ्लोर पे काम करता है, जहाँ पे अप और डाउन दोनों प्लैनेट के एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे होते हैं। वहीं पे एक बॉब नाम का एम्प्लॉय होता है जो अब टॉप पे है। एडम उसे कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अब टॉप पे रहने वाली लड़की ईडन से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उससे मिलाने में मदद करोगे? जिस पर बॉब तैयार हो जाता है और वो अब एडम को ईडन से मिलाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं अब हम एडम को देखते हैं जो अभी भी अपनी क्लेम को बनाने के लिए लगातार काम कर रहा होता है और एक दिन ऐसा आता है जब एडम अपनी क्लेम को बना करके तैयार कर लेता है और वो अब अपने के बड़े बड़े ऑफिसर को उस क्लेम का एक्सपेरिमेंट देता है, जहाँ पे वो उस क्लेम को एक अब टॉप पे रहने वाले एक डॉग की स्किन पे लगाता है, जिससे कि उस डॉग की स्किन थोड़ी देर के लिए ढील हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब डॉग की स्किन दोबारा से वैसे की वैसे ही हो जाती है। ये चीज़ करके सभी ऑफिसर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो अब एडम से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम हमसे ढूंढ, लेकिन तुम इस क्रीम को पूरी तरीके से तैयार करो। और अब एडम इस क्रीम को बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। अब जब सभी एम्प्लॉय ऑफिस से चले जाते हैं तभी एडम बॉब की डेस्क पे जा करके रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और एडम रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे ईडन से मिलना है, मेरी आप ईडन के साथ एक मीटिंग फिक्स कराइए। और जिस लड़की से एडम बात कर रहा होता है वो एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो अब टॉप पे होती है और अब रिसेप्शनिस्ट एडम की मीटिंग को ईडन के साथ फिक्स कर देती है। थोड़ी देर बाद अब हम एडम को देखते हैं जिसका अफसोस चलने लगता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग दूसरे प्लैनेट की चीज़ अगर दूसरे प्लैनेट पे आ जाती है तो फिर वो थोड़ी देर बाद चलने लगती है। इसी वजह से एडम थोड़ा बहुत चलने लगता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब वही हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और अब एडम टॉप एम्प्लॉयज़ की ड्रेस पहनना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपने पैरों में इन्वेस्टमेंट बांध देता है जो दूसरे प्लैनेट का होता है। और ऐसा करने से वो दूसरे प्लैनेट के लोगों के जैसे ही चलने लगता है, यानी कि वो अब
पे चलने लगता है। इसी के साथ एडम अब टॉप पे चला जाता है और टॉप पे जाने के बाद वो ईडन से मिलता है। ईडन से मिलने के बाद अब एडम वॉशरूम जाता है और वॉशरूम जा करके वो अब फ्रेश हो रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि जो इसका वॉशरूम है वो अब उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए सीधे फायर अलार्म में चला जाता है और फायर अलार्म अब चलने लगता है। और इसी वजह से एडम को अब अपने डाउन फ्लोर पे आना पड़ता है, जिसके वहीं दूसरी तरफ अब हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के बॉस को देखते हैं, जो अब बॉब को रिटायरमेंट दे देते हैं, क्योंकि बॉब पिछले 31 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा होता है। इसीलिए बॉब अब यहाँ से जाने से पहले एडम को एक बॉक्स गिफ्ट देता है। अब एडम जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर बॉब की आईडी, कुछ पैसे और साथ ही कुछ और चीज़ें होती हैं। ये चीज़ पा करके एडम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अब बॉब की आईडी यूज़ करके अब साइड प्लैनेट भी जा सकता है और ईडन से दोबारा से मिल सकता है। अब एक बार फिर से एडम ईडन को कॉल करता है और अब उसके बाद बॉब की आईडी भी होती है, जिससे कि वो अब टॉप प्लैनेट पे भी जा सकता है। अब पहली बार एडम अब टॉप प्लैनेट पे बॉब की आईडी लगा करके चला जाता है और वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की सभी से सर्विस को देख करके एडम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। जिसके बाद एडम अब ईडन से मिलने के लिए जाता है और वो ईडन से नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो अपनी मेमोरी भूल चुकी होती है। एडम उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है और ईडन अभी भी एडम को उसके नाम से नहीं, जबकि वो उसे बॉब समझती थी, वो उसे बॉब के नाम से ही जानती थी। थोड़ी देर बाद हम नोटिस करते हैं कि एडम के शूज अब नीचे से जलने लगते हैं। इसी वजह से वो अब ईडन से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा से मिलने आऊँगा और भागते हुए एक समुद्र में कूद जाता है। और समुद्र में कूदने के बाद एडम ने अपने पैरों से इनवर्स मैटर निकाल दिया होता है और इनवर्स मैटर निकलने की वजह से एडम की प्लैनेट की ग्रेविटी उसे अपने प्लैनेट में खींच लेती है और एडम उड़ता हुआ अपने ही प्लैनेट के समुद्र में गिर जाता है। अब यहाँ हमें ईडन को दिखाते हैं, जिसे अब पता लग जाता है कि वो बॉब नहीं जबकि कोई और था और वो अब एडम ईडन को अपने बारे में याद दिलाने के लिए उसे बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे अगले दिन अगेन से एडम अब टॉप पे जाता है और ईडन से मिलने के लिए ऑफिस में जाता है, जहाँ पे जाकर उसे पता लगता है कि ईडन अब ऑफिस में नहीं है, वो ऑफिस से निकल चुकी है। इसीलिए एडम अब फौरन से कंपनी के एग्जिट गेट पे जाता है और बॉब का कार यूज करता है, बट बॉब इस कंपनी से रिटायर हो चुका होता है, इसीलिए अब उसकी कार को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। इसीलिए अब कंपनी का एग्जिट गेट ओपन नहीं होता है, लेकिन एडम किसी भी कीमत पे ईडन से मिलना चाहता था, इसीलिए वो भागते हुए एग्जिट गेट को ही ऊपर से भाग जाता है और भागते हुआ ईडन का पीछा करने लग। इसी कंपनी के गार्ड जो एडम का पीछा करने के लिए उसके पीछे आते हैं। भागते हुए एडम एक जगह पे छुप जाता है, जहाँ पे वो अपने दिमाग को यूज करता है और अपने पैरों से उस इनवर्स मैटर को निकाल देता है, जिससे कि वो अब अपने प्लैनेट में जाकर ये एक सीढ़ी से चिपक जाता है और गार्ड की नजरों से बच जाता है। और फिर अगेन से एडम उन शूज को पहन करके बॉब से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जा करके बॉब एडम की मदद करता है उसके शूज को दोबारा से रिपेयर करने में, ताकि वो जल्दी गर्म ना हो। और बॉब ने एडम की इतनी सारी मदद की होती है, इसीलिए एडम अब बॉब को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है, यानी कि अपना एंटी ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट दिखाता है। तो उसका अब बन करके तैयार हो गया होता है और ये फॉर्मूला वही होता है जिसके बारे में एडम ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के बॉस को नहीं बताया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो इस फॉर्मूले के बारे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के बॉस को बता देगा तो फिर वो लोग उसके इस फॉर्मूले को हथिया लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिसर को, यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के बॉस को देखते हैं, जिसे अब ये पता लग जाता है कि एडम ने उस फॉर्मूले को बना लिया है, लेकिन वो हमें नहीं बताना चाहता है। इसीलिए अब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिसर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसके पीछे अपने आदमियों को भेजेंगे, ताकि पुलिस से पहले एडम को ये लोग पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ अब हम ईडन को देखते हैं, जिसे सब कुछ याद आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि वो किस तरीके से बचपन में एडम से मिलने के लिए जाया करती थी। वहीं हम एडम को देखते हैं, जो अब आगे से ईडन से मिलने के लिए उसी लोकेशन पे आया होता है, जहाँ पर एडम ईडन से मिला करता था और अब की एक रेस्टोरेंट बन गया होता है। यहाँ पे ईडन पहले से ही मौजूद होती है और एडम को देख करके काफ़ी खुश होती है। वो अब एडम के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अब काफ़ी सिक्योरिटी पुलिस आ गई होती है, इसकी वजह से एडम को यहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद एडम एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और अगेन से अपने पैरों से वो इनवर्स मैटर को निकाल देता है और अगेन से वो अपने प्लैनेट एडम के प्लैनेट की ग्रेविटी हुई से अपनी तरफ खींच लेती है। और अब एडम को समझ में आ जाता है कि वो ईडन से मिलने के लिए कहाँ पर जाएगा। अब वो उसी जगह जाता है जहाँ पे वो बचपन में ईडन से मिला करता था, यानी कि एक काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पर। एडम अब इन पहाड़ियों पे पहुँच जाता है, साथ ही ईडन भी अब उस जगह पे आ गई होती है।
अगेन से एडम इन्वेस्टिगेटर को अपने पैरों में बांध करके अब टॉप पे चला जाता है, जहाँ पे अब ये ईडन से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये दोनों अब काफ़ी क्लोज होते हैं। तभी यहाँ पे अब टॉप की सिक्योरिटी आ जाती है, जिनसे अब एडम और ईडन को बच करके भागना पड़ता है। और यहाँ पे एडम अब ये डिसाइड करता है कि वो ईडन को भी अपने साथ लेकर के जाएगा। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके डाउन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नीचे आते वक्त इन लोग एक बहुत पुराने हादसे में पड़ जाते हैं। तभी अब वो सिक्योरिटी पुलिस एडम के ऊपर फायरिंग करती है, जिससे कि एडम अब अपने प्लानेट पे नीचे गिर जाता है। वहीं हम ईडन को देखते हैं, जिसे अब उसी के प्लानेट की पुलिस पकड़ ले जाती है और एडम की किस्मत अच्छी होती है कि वो जिंदा बच जाता है। वो एक पेड़ के ऊपर गिर गया होता है, उसी पेड़ की वजह से इसकी जान बच गई होती है। ये बात अब हम एडम को देखते हैं, वो अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी उसके पास तो ट्रांसफर्स कंपनी के एजेंट आते हैं, तो अब एडम को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने हमें उस एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को दे दिया तो फिर अब तुम्हारे ऊपर से जितने भी चार्ज लगे हुए हैं वो सब हटवा देंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए सज़ा हो जाएगी। एडम जानता था कि ये लोग उस फॉर्मूले का गलत यूज़ करेंगे, इसीलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। वहीं अब हम अब टॉप पर बॉब को देखते हैं, जिसे एडम ने अब उस फॉर्मूले का सैंपल दे रखा होता है। अब बॉब उस सैंपल को पानी के साथ मिला करके और भी ज़्यादा एडवांस कर देता है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जब बॉब अब एडम से मिलने के लिए डाउन प्लैनेट भी आता है और वो एडम से मिल करके काफ़ी खुश होता है। तभी एडम ये देख के हैरान हो जाता है कि वो बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे डाउन प्लैनेट पे इंग्लिश से मिलने के लिए आ गया है। तब बॉब एडम को बताता है कि तुमने जो मुझे एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले का जो सैंपल दिया था, मैंने उस सैंपल को यूज़ करके उसे और भी ज़्यादा एडवांस बना दिया है, जिससे कि अब मेरे ऊपर किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी का काम नहीं होगा, मैं आसानी से किसी भी प्लैनेट पे जा सकता हूँ। साथ ही वो अब एडम को ये भी बताता है कि मैंने अब उसी एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को हमारे मैकेनिक शॉप पे पेटेंट करवा दिया है, जिससे कि अब ट्रांसफर्स कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी एजेंट या फिर कोई भी ऑफिसर तुम्हारे इस फॉर्मूले को नहीं चुरा सकती है। ये चीज़ सुन करके एडम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वही अब बॉब एडम को ये भी बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ईडन जो बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। इसके बाद एडम अब बाहर जाता है और वहाँ उसे ईडन मिलती है। ईडन जो अब एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले की मदद से इस प्लैनेट पे आसानी से चल पा रही थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही ईडन एडम को ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे ट्विंस बेबी की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ इसी प्लैनेट पे रहूँगी। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जब एडम और ईडन के बच्चे पैदा हो जाते हैं और ये दोनों बच्चे अब किसी भी प्लैनेट पे आसानी से जा सकते थे, क्योंकि इन ट्विंस बेबी के पास इन दोनों प्लैनेट का DNA होता है। और अब देखते ही देखते काफ़ी टाइम बीत जाता है और टाइम बीतने के साथ ही अब डाउन प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। और इन सारी चीज़ों का कारण वही फार्मूला होता है जो एडम ने बनाया होता है, यानी कि एंटी ग्रेविटी फार्मूला। इसकी मदद से अब इन दोनों प्लैनेट के बच्चे एक दूसरे के साथ खेल भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास एंटी ग्रेविटी फार्मूला होता है, जिसकी मदद से अब ये लोग किसी भी प्लैनेट पे जा भी सकते हैं और वहाँ से वापस आ भी सकते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।